वीकली कॉन्टेस्ट 401 की थर्ड प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम टोटल रिवार्ड यूजिंग ऑपरेशंस 1। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे रिवार्ड्स वैल्यू दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रिवार्ड्स की वैल्यू। हमें इस एरे पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन क्या है? स्टार्टिंग में हम टोटल रिवार्ड 0 से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे एरे के सारे इंडेक्सेस अनमार्क्ड है। हम इस एरे में से कोई भी एक इंडेक्स चुनेंगे और अगर जो हमने इंडेक्स चुना उसकी वैल्यू अब तक जो हम इंडेक्सेस चुने थे उन सबके सम से ज्यादा हो। यानी कि हमने जो इंडेक्स चुना उस पर जो वैल्यू है रिवार्ड्स वैल्यूज ऑफ आई, अगर ये हमारी अब तक जो टोटल रिवार्ड था हमारा जितने भी एलिमेंट्स हमने चुने थे उन सबके सम से ज्यादा है, तब तो हम इस वैल्यू को अपने टोटल रिवार्ड में ऐड कर देंगे। टोटल रिवार्ड क्या हो जाएगा? टोटल रिवार्ड प्लस जो इसकी वैल्यू होगी वो ऐड कर देंगे और इसको मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में जो जो अनमार्क इंडेक्सेस होंगे उनमें से एलिमेंट चुनेंगे। और कब चुन सकते हैं? जब हमारी वैल्यू हमारे अब तक चुने हुए रिवार्ड्स के सम से ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो अगेन हम टोटल रिवार्ड में उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे और उस इंडेक्स को मार्क कर देंगे। हमारा एम क्या है? मैक्सिमम टोटल रिवार्ड जो हम कलेक्ट कर सकते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। जैसे हमारा रिवार्ड्स क्या थे? 1133। इसमें अगर मैं 1 चुन लूं मेरा टोटल रिवार्ड 1 हो जाएगा। फिर मैं बचे हुए में से इस 1 को नहीं चुन सकता क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे टोटल रिवार्ड से कम है। मैं इस 3 को चुन सकता हूँ। इस 3 को चुन लिया तो मेरी 1 प्लस 3 4 हो जाएगी टोटल रिवार्ड की वैल्यू। फिर मैं इस 3 को नहीं पिक कर सकता क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे टोटल रिवार्ड से कम है। तो मैक्सिमम कितना पिक कर पाया मैं? 4। फिर अगर हम इसे देखें 16432, इसमें किस ऑर्डर में पिक करना बेनिफिशियल है? हम 1 को पिक करें, हमारा 1 आ गया। फिर हम 4 को पिक करें, 1 प्लस 4 5 हो गया। फिर हम इस 6 को पिक कर ले, प्लस 6 हमारा 11 हो गया। मैक्सिमम इसके लिए हम इतना ही अचीव कर सकते हैं। अगर हम 1 के बाद ये 2 चुन लेते तो क्या होता? हमारा 3 हो जाता। फिर इस 3 को नहीं चुन सकते थे। फिर हमें ये 4 को चुन सकते थे। 3 प्लस 4 हमारा 7 हो जाता। फिर हम इस 6 को नहीं पिक कर सकते थे। तो इससे एक चीज तो ये क्लियर है कि हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर 6 को पहले चुन लिया उसके बाद हम 1432 इनको पिक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? 6 को पहले पिक कर लिया तो हमारा रिवार्ड 6 हो जाएगा। इससे जो भी छोटे एलिमेंट्स होंगे उनको हम कभी पिक कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें हमेशा छोटे रिवार्ड से शुरू करना है। जैसे अगर इसको सॉर्ट करते हैं 1 2 3 4 6, हमें हमेशा कंसीडर इसी ऑर्डर में करना है। लेकिन हमें चॉइस रखनी है कि हम 1 को सिलेक्ट करें या ना करें, 2 को सिलेक्ट करें या ना करें, 3 को सिलेक्ट करें या ना करें। इसी तरह से हर एक इंडेक्स को सिलेक्ट करें या ना करें। लेकिन हमें इन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले हमने किसी बड़े एलिमेंट को कंसीडर कर दिया तो हम इनसे छोटे वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर पाएंगे जबकि वो हमारे आंसर का पार्ट हो सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे एरे को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि इसको अपने आंसर का पार्ट बनाए या ना बनाए। बेसिकली हमारी पिक नोट पिक अप्रोच। हम हर एक इंडेक्स पर देखें कि हमें इसको पिक करना है या नहीं करना। इसके लिए तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है कि हम हर एक इंडेक्स पर उसको पिक करने का देखें और नोट पिक करने का देखें। नोट पिक का केस तो सिंपल है कि हम उसको पिक ना करें, अगले इंडेक्स पर चले जाएंगे। पिक के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हम पिक तभी कर सकते हैं जब हमारा अब तक का सम, अब तक का टोटल रिवार्ड्स हमारा करंट एलिमेंट से छोटा हो, यानी कि हमारा करंट एलिमेंट इससे बड़ा होगा, तभी हम पिक कर सकते हैं। तो हम कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर हमारा करंट एलिमेंट हमारे अब तक के सम से ज्यादा है तो ही हम उसे पिक कर सकते हैं। और पिक के केस में हमारा क्या होगा? हमारा सम तो इसकी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी उससे इंक्रीज हो जाएगा और इंडेक्स में हम एक आगे चले जाएंगे। और नोट पिक के केस में क्या होगा? हम सिंपली इंडेक्स में एक आगे चले जाएंगे, हमारा सम एज इट इज रह जाएगा। तो अगर हम देखें हमें रिकर्शन किस किस चीज की जरूरत है? एक हमारा करंट इंडेक्स अभी क्या है और एक अभी हमारा टोटल सम या फिर टोटल रिवार्ड्स हमारे अभी तक क्या है। हमें इन दो पैरामीटर्स की जरूरत है। सबसे पहले हम हमारे गिवन एरे को सॉर्ट कर देंगे। फिर हमारा करंट इंडेक्स क्या होगा? 0, और अभी तक सम कितना होगा? 0। ये हम पास कर देंगे। रिकर्शन में हमारा बेस केस क्या रहता है? जब भी हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाए तो उस केस में तो हम कोई भी रिवार्ड ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमें पिक और नोट पिक ये दोनों अप्रोचेस को ट्राई करना है। पिक कब कर सकते हैं? जब हमारा इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो अब तक के टोटल रिवार्ड जितने भी हमने रिवार्ड पिक किए उन सबके सम से ज्यादा है, तभी पिक कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? हमारा ये जो हमने पिक किया ये हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा और हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे और टोटल रिवार्ड भी हमारा इस नंबर से ऐड हो जाएगा। नोट पिक के केस में हमारा क्या होगा? हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, हमारा रिवार्ड सेम ही रह गया।
और क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, जो हमारा टोटल रिवार्ड है इसको मैक्सिमाइज करना है, तो हम दोनों का मैक्स रिटर्न कर देंगे, पिक नोट पिक, इन दोनों का मैक्स रिटर्न कर देंगे। अब क्योंकि हमने पिक नोट पिक अप्रोच लगाई है, तो हमारे पास हर एक इंडेक्स पर दो चॉइसेस है, हमारे एन इंडेक्सेस है, तो हमारी टाइम वेलोसिटी 2 raised to power n इसमें चली जाएगी, जो कि काफी ज्यादा है। हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? मेमोराइजेशन लगाकर। अगर हमारी स्टेट्स रिपीट हो रही हो, तो हम हमारी स्टेट को मेमोराइज कर लें। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्शन लिखते हैं, तो हमेशा हमारी स्टेट्स रिपीट होंगी ही होंगी। तो हम इस पर मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। और वो किस पर लगाते हैं? हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स पर। चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है? इंडेक्स है, टोटल रिवार्ड है। अब हम इनका साइज क्या लें? इंडेक्स तो हमारा क्या है? करंट इंडेक्स है। और हमें दिया था कांस्टेंट कि ये हमारा 2000 तक हो सकता है। तो हम इस साइज का तो ये वाला इंडेक्स ले सकते हैं। अब ये टोटल रिवार्ड, इसका हम साइज क्या लें? हमें दिया है कि हमारे हर एक एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू 2000 इतनी हो सकती है। तो जो हमारी गिवन कंडीशन थी, उसके बेसिस पर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी? कि हम जो भी एलिमेंट पिक करें, मान लेते हैं लास्ट एलिमेंट हमने कोई एक्स एलिमेंट पिक करा, हमने लास्ट एलिमेंट ये एक्स पिक करा, तो ये वाला एलिमेंट हमारा अब तक के सम से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम पिक कर सकते हैं। अब तक का सम, अब तक का हमारा सम मैक्सिमम कितना हो सकता है? x-1। अगर हमने जो लास्ट एलिमेंट पिक किया उसकी वैल्यू x है, तो हमारा अब तक का सम कितना होगा? x-1, इतना ही हो सकता है। और अगर हमने इसको पिक कर लिया, तो हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा? x प्लस x-1, इतना हो जाएगा। यानी कि टोटल 2x-1, इतना हमारा मैक्सिमम रिवार्ड हो सकता है। और x हमें क्या दिया है? मैक्सिमम 2000, कि हमारे एरे में एक इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम 2000 हो सकती है। तो 2 × 2000 - 1, यानी कि 3999, इतना हमारा मैक्सिमम रिवार्ड हो सकता है। तो यही हमारा एरे का साइज हो जाएगा, 0 से लेकर 3999, यानी कि 4000। हमारे इंडेक्स 2000 तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 2000, तो हमारा इसका साइज क्या होगा? 2001। और हमारे टोटल रिवार्ड का साइज क्या होगा? 4000। हम इस साइज का एक डीपी वेक्टर ले लेंगे और हमारी स्टेट्स को मेमोराइज कर लेंगे। हमने एक 2001 क्रॉस 4000 का डीपी वेक्टर ले लिया, और उसको स्टार्टिंग में हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, जो इंडिकेट करेगा कि हमने अभी तक इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है। जब जब हमारी किसी स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी, तो वहां पर -1 की जगह कुछ अपडेट हो जाएगा, जिसका हम कहाँ पर यूज कर लेंगे? हमारे बेस केस को हैंडल करने के बाद। अगर हम स्टेट की वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहीं से उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम अपनी वही पिक नोट पिक अप्रोच लगाएंगे, और लास्ट में आंसर को रिटर्न करने से पहले इसको अपनी स्टेट में मेमोराइज कर लेंगे, जिसका हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। और हमारे मेन फंक्शन में क्या करेंगे? हम इस डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में। अब इससे हमारी टर्म प्लस्टी क्या आएगी? हमारी स्टेट्स कितनी है? 2000 इंटू 4000, टू हमारा क्या है? एन, हमारे एरे का साइज, इंटू में 4000, इतनी हमारी स्टेट्स है। हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और इसी साइज का हमने डीपी वेक्टर भी लिया है, तो यही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।